आइए जानते हैं कि बंटवारे के क्या परिणाम रहे। बंटवारे के उन हिंसक दिनों में महिलाओं को किन किन यातनाओं को झेलना पड़ा था। कई इतिहासकारों और विद्वानों ने बंटवारे के हिंसक काल में औरतों की भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। बंटवारे के समय सबसे ज़्यादा दर्द और दुख औरतों को झेलना पड़ा था। औरतों के साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया और अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दर्दनाक स्थिति उस समय महिलाओं की ही थी, जिसने महिलाओं को जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया था। महिलाओं को महिला न समझकर लोगों ने अपने फ़ायदे की चीज़ उठाया और एक कठपुतली की तरह समझा। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे संदर्भ के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नई पारिवारिक बंधन विकसित किए थे। महिलाओं को इतना दर्द झेलना पड़ा था जिसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता, सगे संबंधियों को छोड़कर किसी नए पुरुष के साथ वैवाहिक जीवन स्थापित करना एवं एक नया परिवार स्थापित करना उनके लिए कितना दर्दनाक होगा, लेकिन मजबूरन उनको ये सब करना पड़ा था। औरतों ने जो भुगता उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई विशेष संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह बहुत सारी महिलाएं ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई। बहुत सारी महिलाओं को बलात्कार का सामना करना पड़ा। बहुत सारी महिलाओं ने आत्महत्याएं भी की एवं उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनेक महिलाओं को नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों के स्थानों पर भेज दिया गया। जिन महिलाओं के बारे में ऐसे फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई थी। जो जैसे चाह रहा था महिलाओं को ऐसे इस्तेमाल कर रहा था, उनकी सलाह उनसे नहीं ली जाती थी। महिलाओं को एक खिलौने की तरह हर इंसान इस्तेमाल कर रहा था। अर्थात महिलाओं की ऐसी स्थिति थी कि वो अपने जीवन के बारे में ही खुद फैसले नहीं ले सकती थी। एक अनुमान के अनुसार 75,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को अगवा कर लिया गया था एवं 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। बंटवारे के समय तो महिलाओं को अनेकों यातनाओं को झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनेकों कष्ट देखे, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया था, कुछ सालों बाद 1951 में उन महिलाओं को ढूंढने के लिए मुहिम चलाई गई जो भारत और पाकिस्तान में फंस गई थी। भारत में फंसी हुई अनेकों मुस्लिम महिलाओं को भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान में भेजना था एवं जो पाकिस्तान में महिलाएं फंसी हुई थी उनको हिंदुस्तान में लाना था। अब ये महिलाएं अपने नए परिवारों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन इस मुहिम के कारण इनको फिर से उजाड़कर इनके परिवार को नष्ट कर दिया गया। फिर से इन महिलाओं को अपने बसे बसाए नए परिवारों से अलग होना पड़ा। एक आकलन के अनुसार इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1951 में जाकर ख़त्म हुई, जिसने महिलाओं की ज़िंदगी की अनेकों अन्य दिक्कतों को फिर से बढ़ा दिया, एक बसे बसाए जीवन में फिर से आग लगा दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंटवारा सबसे दर्दनाक महिलाओं के लिए रहा। ना तो वो अपने पुराने परिवार के साथ रह सकी और ना ही नए परिवारों के साथ। किसी ने बेटों को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने बच्चों को खोया और इस प्रकार महिलाओं के परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE
लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।